अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने कहा कि एक हफ्ते में पुलिस मुलाजिमीन के तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत ने 80,000 जायदादों पर तक़र्रुरात करने का ऐलान किया है, जिनमें 20,000 मखलूआ जायदातें महकमे पुलिस में हैं। जिले संगारेड्डी महकमे पुलिस की जानिब से पटनचेरू में इनेकाद किए जाने वाले SI और पुलिस कांस्टेबल जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए तरबती कैंप का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस ने मुलाजिमतों का तवील अरसे से इंतजार करने वाले नौजवानों को मशवरा दिया कि वो वक्त ज़ाय किए बगैर बड़े पैमाने पर जो मुलाजिमतें हासिल हो रही हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। वालिदैन ने तुमसे जो उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, मेहनत और जुस्तजू से पढ़ाई करते हुए उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद दिन मेहनत के बाद में आराम करना है, लिहाजा वक्त की कदर कीजिए, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाइए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि सियासी जमातों को आवाम से काबिल अमल वादे करना चाहिए और आमतौर पर देखा जा रहा है कि सियासी जमातें वोट हासिल करने के लिए आवाम से ऐसे वादे कर रही हैं जिन पर अमलावरी मुमकिन नहीं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में बुजुर्ग कायद P कोटेश्वर राव के मुजस्समे की नकाबकुशाई तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सियासी जमातों को पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम से वादे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इस बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि आवाम को नाकाबिल अमल वादों से बचाया जा सके। वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा सियासत में अखलाक और तहजीब में कमी वाक़ई हुई है। कानून साज इदारों और असम्बलियों में अरकान की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाली ज़बान और उनका रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अरकान को देखने पर उन्हें अफसोस होता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सियासत में दाखिला विरासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अवामी तायद की बुनियाद पर होना चाहिए। ज़ात पात और ग्रुप की बुनियाद पर सियासत के दाखिले की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के बायकाट की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने उलमा और मशाइखीन, दानिशवरों और आम मुसलमानों से अपील की कि मुसलमानों के साथ किए गए वादों की तकमील में नाकामी पर बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का बायकाट करें ताकि हुकूमत को ये एहसास हो कि मुसलमान नाराज हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में बरसर इख्तियार आने के बाद KCR ने मुसलमानों के साथ कई वायदे किए थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान KCR ने रियासत के तमाम औकाफी अराज़ियात को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का वायदा किया था। KCR ने वक्फ अराज़ियात पर हुकूमत के मुकदमात वापस लेने का तयक़ुन दिया था, लेकिन बरसर इख्तियार आते ही औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इन्हें तबाह करने की मुहिम शुरू हुई। एक नौजवान लड़की ने मोहब्बत करके धोखा देने वाले बॉयफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए खम्मम के कृष्णा फंक्शन हॉल पहुंच गई, जहां दूल्हे के रिश्तेदारों ने लड़की के बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए फंक्शन हॉल से बाहर कर दिया। रंजी ने बताया कि जिले महबूबाबाद के गारला से ताल्लुक़ रखने वाला श्रीनाथ 8 साल से उससे मोहब्बत करता है, लेकिन श्रीनाथ इसको धोखा देकर आज खम्मम पहुंचकर खुफिया तौर पर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। वो शादी रुकवाने के लिए रजनी फंक्शन हॉल पहुंची थी, लेकिन दूल्हे के रिश्तेदारों ने इस पर हमला किया और उसको जबरदस्ती बाल पकड़कर घसीटते हुए फंक्शन हॉल से बाहर कर दिया, जिस पर रजनी मीडिया से रुजू होकर बताया कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा दिया है और दूसरी शादी कर रहा है। वो इसकी पुलिस से शिकायत कर चुकी है, लेकिन इसकी शिकायत पर पुलिस कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वो इंसाफ चाहती है। रजनी मीडिया के सामने रो पड़ी, उसे इंसाफ दिलाने की अपील करती रही। सेहतमंद मुअम्मर शहरियों के लिए अक्सर खेल कूद के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। सिकंदराबाद रॉयल नीलाम के RCR ग्राउंड में सीनियर सिटीजन्स के लिए 3000 मीटर दौड़ का इनेकाद किया गया। 99 साल ज़ईफ शख्स यादगिरी वहां पहुंचा, मुकाबला देखने के लिए नहीं बल्कि मुकाबले में शामिल होने के लिए। दौड़ शुरू होते ही यादगिरी इतनी तेजी से दौड़ लगाया और सबको पीछे छोड़ दिए और पहला इनाम जीत लिया। कामयाबी का राज दरियाफ्त करने पर यादगिरी ने बताया कि वो ज़िले नलगुना से ताल्लुक़ रखता है और उनके ख़ानदान का दारोमदार ज़राअत पर है। बचपन से ही वो खेतों में काम करता है। 10 साल पहले बीवी का इंतकाल हो गया। यादगिरी को 4 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। अपने बच्चों और उनके बच्चे जुमला 46 अफराद पर मुश्तमिल उनका ख़ानदान है। यादगिरी को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं है। वो तंबाकू नोशी भी नहीं करता। बीनाई पूरी तरह ठीक ठाक है। फिलहाल वो उप्पल में अपने बेटे के पास रहते हैं। रोज़ाना सुबह में सिर्फ मेवे खाते हैं और दोपहर में चावल खाते हैं। सियासतदानों में इन्हें चंद्रबाबू नायडू पसंद हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पीर को खरगोन तशद्दुद से मुतासरा लोगों की फलाह और बहबूद के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदादी रकम मुख्तस की है। वजारत दाखिला हुकूमत मध्य प्रदेश ने हुक्म दिया है कि खरगोन नगर में फिरकावाराना फसादात में मुतासर अफराद और ख़ानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दरी असना जिला इंतजामिया और पुलिस ने रामनवमी के मौके पर इस तशद्दुद में मुलव्विस शरपसंदों की गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम कर दिया है। कर्नाटका के हुबली और महाराष्ट्र में
रामनवमी के मौके पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। दोनों रियासतों की हुकूमतों ने उन वाक़यात के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। कर्नाटक पुलिस ने मजलिसी काउंसलर के शौहर समेत 88 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्टेशन पर संगवारी के बाद 144 नाफिस है। इस वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक हुजूम व्हाट्सएप पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहा था, जबकि पुलिस ने मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन फसादी पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं थे और इसी वजह से आधी रात के करीब उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया और कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इसके बाद हुजूम ने मुकामी हॉस्पिटल और हनुमान मंदिर पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्नाटक के धरावड़ में मुस्लिम ताजरीन के तरबूज की बंडी के साथ तोड़फोड़ करने का वाक़या पेश आने के बाद गिरफ्तार किए गए श्रीराम सेना के गुंडों को 16 अप्रैल के रोज जमानत मिल गई है। इसके अलावा उनकी जेल से रिहाई के बाद जय श्री राम के नारों के बीच उनकी गुलपोशी भी की गई है। मज़कूरा मोहम्मद शख्स की कमाई के जरिए को तबाह करने के इस इक़दाम की सताइश के तौर पर एक तरबूज भी मौके पर तोड़ते हुए इन गुंडों के इस इक़दाम की सताइश की गई। इन चारों को 22 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया था, मगर इन्हें इससे पहले ही जमानत मिल गई। कनाडा के शहर टोरंटो की मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग के वाक़े में 5 नमाजी जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टोरंटो की मस्जिद में उस वक्त फायरिंग की गई जब इशा की नमाज अदा करने के बाद नमाजी मस्जिद से घरों की जानिब रवाना थे। फायरिंग के नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान डेविड रेडजर के मुताबिक मुसलह शख्स ने मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की और फरार हो गया। डेविड रेडजर ने मस्जिद कहा कि जख्मियों को मजहबी अकायद की वजह से निशाना बनाया गया है, कोई ज़ाती रंजिश थी इसका तयन करना भी बाकी है। मुस्लिम कम्युनिटी ने फायरिंग वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन में मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे जलाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। दाएं बाजू के मुसलमान दुश्मन तंजीम ने स्वीडन में एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें कुरान पाक के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम के खिलाफ स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। हंगामों के दौरान बस समेत बहुत सी गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ ईरान और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया, जबकि सऊदी अरब ने इस मकरू वाक़े की मजम्मत की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।